पंजाब में मुस्लिम लीग नून काफी अरसे से मजबूत तरीन पार्टी रही है। इसकी मकबूलियत और वोट बैंक का सूबे में कोई और पार्टी मुकाबला नहीं कर सकी। परवेज मुशर्रफ के आमरीयत के जमाने में भी इस पार्टी ने अपना असर और वोट बैंक नहीं खोया। अगरचे 2018 में पंजाब की हुकूमत तहरीक इंसाफ को दे दी गई, मगर नून लीग के पास फिर भी 114 अरकान असेंबली मौजूद थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर बैरूनी हाथ का कमाल ना होता तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती। पार्टी की सूबे में मकबूलियत का यह आलम था कि अगर नून लीग को खुलकर खेलने का मौका मिलता तो तहरीक इंसाफ के भी कई अरकान असेंबली अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट की यकीन दहानी पर नून लीग के वजीर आला को वोट देने पर राजी हो जाते। तहरीक अदम एतमाद के बाद चंद दिन के लिए हमजा शहबाज वजीर आला बने। नून लीगी अरकान असेंबली के मुताबिक हमजा का दौरे हुकूमत कारकर्दगी के हवाले से मायूस कुन था, जिससे न सिर्फ पार्टी के रहनुमा और कारकुन नाला हुए बल्कि सूबे के अवाम में भी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद पार्टी ने पंजाब में अपना असर कायम रखा और मुखालिफिन के साथ मुसलसल ताकतवर हरीफ बनकर मुकाबला करती रही। जब से हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब से खत्म हुई है, यूं दिखाई देता है जैसे नून लीग ने पंजाब से खुद साख्ता किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इसका सूबे की सियासत में रवैया एक सियासी पार्टी का नहीं बल्कि शरीफ सल्तनत की आमसी रियासत का है, जिसको कहीं से बैठकर भी चलाया जा सकता है। पंजाब में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतजामी इंतशार औज कमाल को पहुंच चुका है, मगर इसके बावजूद पंजाब में शरीफ सल्तनत के पंजाब के खुद साख्ता वारिस हमजा शहबाज लंदन में मौजूद हैं। सितम जरीफी की हद तो यह है कि हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर भी हैं और फिर से वजारत आला के सदाबहार उम्मीदवार भी। पंजाब में वजीर आला के अदम एतमाद के वक्त इनकी जमहूरी और सियासी जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब असेंबली में मौजूद होते, लेकिन उन्होंने वापस आना गवारा ही नहीं किया। अब जबकि परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, तो अगला मरहला निगरान हुकूमत के सेटअप का है, जिसमें आइन की रूह से अपोजिशन लीडर को स्पीकर के साथ मुशावरत करके निगरान हुकूमत तश्कील देने में अपना किरदार अदा करना होता है। इन हालात में हमजा शहबाज की पाकिस्तान वापसी की अब तक कोई खबर नहीं है। लगता है उन्होंने भी मोहम्मद शाह रंगीले वाली हनूज दिल्ली दूरस्त वाली पॉलिसी अपना रखी है। चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी भतीजी और नून लीग की कायद मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया था। मजा का खेज बात तो यह है कि जब मरियम नवाज को ये ओहदे दिए गए थे तो ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी। सियासी जमातों में ओहदे उनको दिए जाते हैं जो मुल्क और अवाम में रहकर अपना सियासी किरदार निभाते हैं, मगर सल्तनत शरीफ में सियासी इकदार का ख्याल कौन करता है। मरियम नवाज को नए ओहदे मिलने पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से ढका छुपा सरद अमल भी सामने आया कि पार्टी के वफादार और सीनियर रहनुमाओं को ओहदे देने की बजाय सारे ओहदे शरीफ खानदान में बांटे जा रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी अपनी वजारत खजाना पर इसहाक डार के शब खून मारने के गम में इस बात पर नोहाकना है कि पार्टी में बड़े ओहदे और हुकूमत में वजारतें सिर्फ शरीफ खानदान और इनके रिश्तेदारों का हक है। पाकिस्तान में खानदानी लिबास के अंदर मलबूस जमहूरियत और सियासत के निजाम के होते ये भी मान लेते हैं कि मरियम और हमजा को बड़े ओहदे देना नागुजीर था, मगर इनको पाकिस्तान वापस आकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। शहजादे ने सूबे को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, तो शहजादी ने पार्टी के मामलात से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। शरीफ खानदान और इनके तर्ज सियासत से यूं लगता है कि जैसे इन्होंने लंदन में ताज बरतानिया का तर्ज हुकूमत सीख लिया है कि वो जहां होंगे उधर से ही रिमोट कंट्रोल के जरिए से हुकूमत, सियासत और पार्टी के अमूर को चला लेंगे। सल्तनत शरीफ के इसी रवैये की वजह से परवेज इलाही अपने चंद अरकान असेंबली के साथ सूबे में स्याह सफेद के मालिक बने बैठे हैं और इसी रवैये की बदौलत नून लीग के हरीफ इमरान खान को भी हक पहुंचता है कि वो शरीफ खानदान की मकबूलियत और वोट बैंक पे कारी जरब लगाएं ताकि पार्टी की सूबे में बची खुची साख का भी जनाजा निकल जाए। परवेज इलाही ने वजीर आला बनने के फौरन बाद ही बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए थे। नई डिवीजन और नए इजला का ऐलान, अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स की फराहमी, अपनी मर्जी के सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे, नए जहाज और महंगी गाड़ियों की बरामद जैसे मंसूबों पर अमल शुरू कर दिया था। परवेज इलाही ने चंद दिनों की वजारत आला में ताकत और इख्तियारात के कई जन्म जी लिए हैं। इसके कसूरवार परवेज इलाही नहीं बल्कि पंजाब असेंबली के नाम नेहाद अपोजिशन लीडर हैं जो सूबे में मौजूद ही नहीं। अगर अपोजिशन लीडर होते तो परवेज इलाही को इस तरह अवामी फंड्स के साथ अपने सियासी मुस्तकबिल को संवारने का मौका न मिलता। पाकिस्तान में एक और भी अलमिया यह है कि यहां सारे इख्तलाफात और तकसीम निचले तबके के लोगों में पाई जाती है। ऊपर के तबके के लोग अपने जाती मफादात की खातिर बाहम मिल जाते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में शरीफ खानदान की जलावतनी के जमाने में हमजा शहबाज पाकिस्तान में शरीफ खानदान के कारोबारी मामलात को देखते थे, तो उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही इनके हर मामले में मदद करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमजा शहबाज दानिस्ता तौर पर चचा परवेज इलाही को चंद दिन खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं।